नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। और यस बैंक में तेज़ी कब से आएगी, अपर सर्किट कब से लगेगी, सारा कुछ समझेंगे बिल्कुल एकदम परफेक्ट एनालिसिस के साथ, लॉजिक और रीजनिंग के साथ। कोई भी हवा हवाई बातें नहीं होंगी। जो खबरें भी निकल कर आ रही हैं उसको भी समझेंगे, मतलब कि सारा कुछ जानने वाले हैं इसी एक वीडियो में। तो रिक्वेस्ट एक ही रहेगी कि यदि यह वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी हिट करें। और कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर और खुद की एनालिसिस जरूर करें, क्योंकि ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई जा रही है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यस बैंक के चार्ट पर आ गए हैं। 1 डे की कैंडल लगी हुई है। देखिए, काफ़ी समय से जो स्टॉक है उसमें हमें करेक्शन देखने को मिल रही थी। देख सकते हैं कि काफ़ी समय हो गए थे कि स्टॉक जो है लगातार करेक्ट होते जा रही थी, लेकिन पिछले 8-10 दिनों से स्टॉक जो है एक रेंज में चल रही है, एक लेवल को पकड़कर चल रही है। और वह लेवल आप देख सकते हैं, ये वाली जो ब्लैक वाली लाइन है जो रेड हो जा रही है, इसी पर बिल्कुल यह सपोर्ट रेसिस्टेंस आप जो भी कह लो, इसी को पकड़कर चल रही है। तो एक चीज़ तो यहाँ से क्लियर होते हुए नज़र आ रही है कि जिस तरह से गिरावट हमें इस दौर में दिख रहा था, फ़िलहाल यहाँ पर गिरावट नहीं दिख रही है। और जो इस लेवल पर यह सस्टेन कर रही है, इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वह मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ। फिर से एक बार देख ले। यहाँ देखिए, जब एफपीओ इशू हुआ था उस समय स्टॉक में भारी गिरावट हमें देखने को मिल रही थी। देखिए, एफपीओ जब इशू हुआ था उस समय लगभग 28, 29, 25, 26 रुपये के आसपास यह ट्रेड कर रही थी। उसके बाद एफपीओ इशू होने के बाद भारी करेक्शन हुआ, और करेक्शन होते होते इसने जो आखिरी सपोर्ट अपना लिया था वह इसी लेवल पर लिया था। एग्जैक्टली आप ये देख सकते हैं, इसलिए मैंने एक लाइन ड्रॉ करके रखी है पहले से ही। यहाँ देख सकते हैं कि सितंबर की बात है, सितंबर नहीं, अगस्त की बात है। पिछले साल 2020 अगस्त में इसने इस लेवल पर सपोर्ट बनाया था 11 रुपये 15 पैसे पर एग्जैक्ट। और यही वह सपोर्ट है जो कि आखिरी सपोर्ट है। आखिरी यहाँ पर सारे सपोर्ट को यस बैंक ऑलरेडी तोड़ चुका है, 12 रुपये 13 रुपये। तो यहाँ पर 11 रुपये 15 पैसे का जो सपोर्ट है वह आखिरी उम्मीद की किरण है। उम्मीद की किरण इन द सेंस टेक्निकल एनालिसिस की जो हम बातें करते हैं उसके बेसिस पर। देखिए, बहुत लोग यह भी बोलते हैं कि यस बैंक ऐसा स्टॉक है जो कि टेक्निकली नहीं मूव करता, ये न्यूज़ के ऊपर मूव करता है। तो भाई मेरे देखो, न्यूज़ तो रोज़ निकल कर आ रही है, अच्छी अच्छी खबरें निकल कर आ रही है, लेकिन मूवमेंट तो दिख नहीं रही है। लेकिन ये एक चीज़ यह देख लो आपकी, 11 रुपये 15 पैसे पर जो 1-1.5 साल पहले का जो सपोर्ट है, उसी लेवल पर देखो इस रेंज में यह सपोर्ट ले रही है और इसी रेंज में यह ट्रेड कर रही है। तो ये कहना गलत होगा कि यह टेक्निकल के ऊपर ट्रेड नहीं करती है। अभी अपने इस एनालिसिस को तो कंटिन्यू रखेंगे ही, लेकिन कुछ और भी खबरें निकल कर आ रही हैं उस पर भी बात करना काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, मतलब कि मासूम जो निवेशक होते हैं जिन्हें कुछ पता नहीं होता, उनको मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पर मैनिपुलेट किया जा रहा है, बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, खबरें जो निकल कर आ रही हैं अच्छी खबरें हैं। जैसे कि एआरसी की खबरें निकल कर आई थी कि यस बैंक के एआरसी के लिए 1 दर्जन के आसपास जो इन्वेस्टर्स हैं वो लाइन में लगे हुए हैं, उन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखाया है। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी खबर है, पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आ रही है। देखिए, ये जो खबर आई है, इससे पहले एक और खबर निकल कर आई थी कुछ दिन पहले। नाम था बैड बैंक। बैड बैंक बनाया जा रहा है और उसमें जितने भी एनपीएस हैं, जितने भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट हैं बैंकों की, वो अपने उसमें डालेंगे और उसके बाद उनका पैसा धीरे धीरे रिकवर होगा। तो कुछ लोग इस न्यूज़ को इस तरह से फैला रहे थे कि मतलब कि देखिए, मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि बैड बैंक में यस बैंक जो अपना कोई भी पैसा नहीं डालने वाली है। और जब तक ये खबरें चल रही थी कि बैड बैंक, उस समय काफ़ी लोग थे जो कि यस बैंक को लेकर बना रहे थे कि अब तो यस बैंक का जितना भी एनपीए है 35,000 40,000 करोड़ रुपए सारा रिकवर हो जाएगा, क्योंकि अब बैड बैंक आ गया है। मतलब जब तक ये सुर्खियाँ बनी हुई थी, इसको लेकर मतलब खूब मसाला लगाया गया, खूब अपने वीडियोज़ को चलाने की कोशिश की गई थी, मतलब कि बेसलेस, जिसका कि कोई बेस नहीं था। क्योंकि प्रशांत कुमार ऑलरेडी उन्होंने कह दिया था कि जो बैड बैंक है उसमें यस बैंक कोई भी पैसा नहीं डालेगी, क्योंकि उससे ज़्यादा खुद वह अपने दम पर रिकवर कर सकती है। लेकिन उससे कोई मतलब नहीं था, फैक्ट से कोई मतलब नहीं था। बैड बैंक की जो खबरें निकल कर आई थी उस बेसिस पर कितने दिनों तक ये अफवाह फैलाई गई कि अब तो यस बैंक का सारा एनपीए रिकवर होने वाला है, क्योंकि एनएआरसी नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बन रही है, जिसको कि बैड बैंक भी कहते हैं। तो जब तक ये खबरें रही, खूब चला गया, रिटेल इन्वेस्टर्स को खूब बेवकूफ़ भी बनाया गया। और मैं हमेशा से आप लोग को यह बताने की कोशिश करते आया हूँ कि
यहाँ पर येस बैंक बिल्कुल क्लियर है कि वह बैड बैंक में अपने एक भी रुपये नहीं डालेगी। और अब यहाँ पर जो खबरें निकल कर आ रही है कि अब खुद का ARC सेटअप करने वाली है, तो अब इसको लेकर मसाला लगाया जा रहा है और अफवाहें फैलाई जा रही है कि अब तो भाई 35,000 40,000 करोड़ छू मंतर में रिकवर हो जाएगी, क्योंकि येस बैंक अपना खुद की एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ला रही है। तो आपको बहुत ही सावधान रहना है, बहुत ही सचेत रहना है ऐसे लोगों से, ऐसे जो आपको बेवकूफ़ बनाते हैं बस अपने व्यूज़ के लिए, उन वैसे लोगों से काफ़ी अलर्ट रहने की ज़रूरत है। देखिए, ARC जरूर आ रही है, ARC सेटअप जरूर कर रही है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता है कि 35-40,000 जितना भी NPA है येस बैंक का वो आपको तुरंत रिकवर हो जाएगा। बहुत लंबा प्रोसेस है। इसमें ये होता है कि आपका जो बैलेंस शीट होता है वो क्लीन हो जाता है, मतलब कि जो आपका NPA है वो आपके अकाउंट में नहीं होते हैं, वो आप किसी और के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो आपका बैलेंस शीट थोड़ा साफ़ सुथरा दिखता है। ये पहला इम्पैक्ट, पहला बेनिफिट होता है आपको ARC सेटअप करने का या फिर पैसे आपको बैड बैंक वगैरह में डालने का। हाँ, इसका और भी बेनिफिट्स हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में है। जितने भी आपके 35-40,000 करोड़ के NPA हैं वो रिकवर होने में इसमें भी काफ़ी समय लगेगा। शुरू में आपको कुछ पैसे मिल जाते हैं, 15-20% मिल जाते हैं, उसके बाद टाइम रखा जाता है 5 साल 7 साल, इस तरह से जैसे जैसे रिकवर होगा पैसा उस तरह से आपके पैसे दिए जाएंगे। तो कोई ये जादू की छड़ी नहीं है कि एक बार घुमाया और 35 से 40,000 करोड़ रुपए आपके क्लियर हो गए। तो वैसे लोगों से बिल्कुल यहाँ पर अलर्ट रहने की ज़रूरत है। बीच में मुझे याद आ गया तो मैं आप लोगों को ये बात बता दिया। आइए अपने इस एनालिसिस के ऊपर आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कब तेज़ी आएगी। देखिए, तेज़ी कब आती है, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि न्यूज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा यह मूव नहीं कर रही है, क्योंकि न्यूज़ तो रोज़ अच्छी निकल कर आ रही है, लेकिन तेज़ी कहीं भी कुछ भी तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है। तो इसलिए ऐसी बातें करना कि यह न्यूज़ के ऊपर ही चलेगी, टेक्निकल वेक्निकल कोई काम नहीं करेगी, तो ये बिल्कुल यहाँ पर कहना गलत होगा। क्योंकि यहाँ पर आप ऑलरेडी देख सकते हैं कि कितने दिनों से इस रेंज में कंसोलिडेट कर रही है। और देखिए, तेज़ी कब आती है, तेज़ी आने का मतलब कि जो बायर्स होंगे सडन एक्टिव हो जाएंगे, बिग वॉल्यूम्स आपको देखने को मिलेगी। तो वो कब आती है, वो आती है आपको कंसोलिडेशन के बाद। कंसोलिडेशन कहने का मतलब होता है कि एक ही रेंज में काफ़ी दिनों तक जब प्राइस मूव करते रहती है तो वो कंसोलिडेशन होती है। जब कंसोलिडेट हो जाती है उसके बाद आपको सडन मूवमेंट देखने को मिलता है। देखिए, मैं यहाँ पर आपको बॉलिंजर बैंड के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ देखिए, आप देखिए यहाँ पर ये जो आपका बैंड है वह अब छोटा हो रहा है, ठीक है। अब आपका जो बैंड है वह जैसे जैसे संकरा होते जाएगा, जैसे जैसे छोटा होते जाएगा, वैसे ही वैसे आपकी जो प्रोबेबिलिटी है ब्रेकआउट होने की वो बढ़ते जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए, यहाँ पर जब बैंड छोटी हुई थी उसके बाद देखिए एक सडन जंप हमें देखने को मिला था। उससे पहले भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी देखिए, जब बैंड छोटी हुई तो सडन जंप कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट होता है। और ब्रेकआउट मतलब ऊपर और नीचे दोनों की ओर हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए ये नीचे की ओर हुई थी, उसके बाद यहाँ देखिए ये ऊपर की ओर हुई थी, बीच बीच में भी हुई है। ऐसी मैं बातें नहीं कह रहा हूँ, मतलब कि कुछ ऐसे फंड रेजिंग की जो खबर निकल कर आई थी कि फंड रेज 10,000 करोड़ का होने वाला है, तो उस समय तो बिल्कुल यहाँ पर मूव करने वाली है। उस समय टेक्निकल सपोर्ट नहीं करती है। लेकिन यहाँ पर देखिए आप, अब मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर आपको अपर सर्किट या फिर तेज़ी देखने को कब मिलेगी। देखिए, अपर सर्किट का क्या मतलब है। अपर सर्किट यहाँ पर 20% का, चलिए मान लेते हैं 20% की भी अपर सर्किट लगती है। 11 रुपये पर यह ट्रेड कर रही है, 20% का लगभग 2 रुपये, 11, 12, 13 रुपये, 13 रुपये पर भी यह चली जाती है। तो कोई बहुत बड़ी आश्चर्य और बहुत यहाँ पर क्रांतिकारी कोई बात नहीं हो गई है, क्योंकि ऑलरेडी ये 15-16 रुपये पर नॉर्मल यह ट्रेड कर रहा था और उसके बाद लगातार इस स्टॉक को गिराया गया, लगातार गिराया गया, 11 रुपये तक लेकर आ गया। ऐसी तो कोई समस्या नहीं थी यस बैंक के साथ कि 11 रुपये, 10.5 रुपये पर यह बैंक ट्रेड करे। वैसे तो कोई समस्या आपको देखने को नहीं मिल रही है। लगातार यहाँ पर जो खबरें अब निकल कर आ रही हैं, जो रेटिंग एजेंसीज हैं लगातार अपग्रेड कर रही हैं, या फिर आप बात कर लो मूडीज़ की बात कर लो, आप इंडिया रेटिंग एजेंसीज की बात कर लो, बहुत सारी अच्छी खबरें निकल कर आ रही है। उसके बावजूद इवन दैट कि इसका स्टॉक में लगातार हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है, बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रही है। बैंक जिस तरह से परफॉर्म कर रही है और स्टॉक जिस तरह से परफॉर्म कर रही है, बिल्कुल एक दूसरे को जस्टिफाई नहीं कर रही है। तो यहाँ से यदि आपको 20-30-40% की मूवमेंट देखने को मिल भी जाए तो बहुत आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपको ये स्टॉक जो है 15, 17, 18, 20 के आसपास ही ट्रेड करना चाहिए था। लेकिन ऑपरेटर्स वगैरह हैं जो कि स्टॉक को ऊपर जाने नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पर यदि 20-30% की मूवमेंट आपको देखने को मिल जाती है तो कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं कि कहाँ से इतनी मूवमेंट आ गई, ठीक है।
बात करते हैं कि आपको तेज़ी कहाँ देखने को मिलेगी। तो देखिए यहाँ पर मेरे बताने का मतलब यही है कि यह कंसोलिडेट कर रही है। फ़िलहाल यहाँ पर कंसोलिडेशन आपको देखने को मिल रही है और ये जो बैंड आपको जब संकरा होगी, आगे जाकर यह संकरा होने का मतलब कि छोटी हो जाएगी। या जो बैंड अभी आप इसकी विड्थ जो देख रहे हैं ये आप बड़ी दिख रही है, लेकिन आने वाले समय मतलब ऐसी बात नहीं है कि साल 2 साल की मैं बात कर रहा हूँ। एग्जैक्ट यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि कब आपको ब्रेकआउट होगा। देखिए यहाँ पर बहुत समय नहीं लगेगा। जिस तरह से ये कंसोलिडेट कर रही है, हो सकता है कि सप्ताह 2 सप्ताह आपको इस रेंज में देखने को मिल जाए, लेकिन विद इन अ 2 वीक आपको इस रेंज में यदि यह कंसोलिडेट करता है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगी। और ब्रेकआउट जो होगी वह ऊपर की ओर ही आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि सारा कुछ यहाँ पर अच्छा चल रहा है यस बैंक के लिए, सिवाय स्टॉक मूव नहीं कर रहा है। यहाँ देखिए ये जो बीच वाली लाइन है 20 डेज़ का ईएमए है, एक बार यह इसे क्रॉस कर लेगी, एक बार यहाँ से ऊपर क्लोजिंग दे देगी, उसके बाद जो रैली है वह आपको ऊपर की ओर देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1-2 बार इसने ट्राई भी किया इसको टच करने का, लेकिन उसके बाद यहाँ सेलिंग आ गई और फिर से स्टॉक जो है वह नीचे आ गया। देख सकते हैं जब भी यह 20 डेज़ ईएमए को क्रॉस करता है, हटी गया यहाँ देखिए बैंड देखिए जब भी ये 20 डेज़ ईएमए के ऊपर रहता है तब अच्छी रैली हमें देखने को मिलती है, लेकिन निराशा से या फिर दुर्भाग्य से कहें कि ऐसा बहुत कम ही हुआ कि यह 20 डेज़ के ऊपर रहा है। देखिए इस समय में अपने 20 डेज़ के ऊपर चला था, तब ये शानदार हमें रैली देखने को मिली थी। उसके बाद मैक्सिमम टाइम ये अपने 20 डेज़ के ईएमए के नीचे ही मूव कर रहा है। तो यहाँ पर एक बार ये अपना 20 डेज़ के ईएमए को क्रॉस करेगा तो ऊपर की ओर की जो इसकी रैली है वह स्टार्ट हो जाएगी। और जो अपर सर्किट का दौर, ऐसे अगर आप इस बैंड को और बढ़ा कर देखने की कोशिश करेंगे तो आपको ये 2 सप्ताह के अंदर एक ब्रेकआउट होते हुए यहाँ पर नज़र आएगा। देखिए यदि मैं आपको और कुछ ट्रेंड लाइन के माध्यम से कुछ समझाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ है। देखिए नीचे वाले सपोर्ट्स को लेकर मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश की है, तो यहाँ से आपको और भी क्लियरिटी मिलते हुए नज़र आएगी। देखिए यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया था, फिर ये देखिए एक ट्रेंड लाइन बन रहा है जो सपोर्ट जहाँ पर यह ले रही है, और देखिए आखिरी में इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया है। और जो हमारा एक ये जो हॉरिजॉन्टल वाली ट्रेंड लाइन है यह भी एग्जैक्ट यहीं पर आकर क्रॉस आउट कर रही है। तो दोनों जो लाइन्स है अब जहाँ पर क्रॉस आउट होती है वहाँ पर जो है ब्रेकआउट होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। तो देखिए ये जो लेवल 11 रुपये 10 और 11 रुपये 15 पैसे का मैंने आपको शुरू से बताते आया हूँ कि यहाँ पर जो है आखिरी सपोर्ट बन रहा है, और जो हमारा ट्रेंड लाइन भी है वह यही बता रहा है कि अब जो है ब्रेकआउट होने वाली है। तो देखिए जितने भी यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से हमने समझने की कोशिश की है, तो अब जहाँ तक मुझे लगता है कि सप्ताह 2 सप्ताह तक ये इस रेंज में यदि कंसोलिडेट कर देती है तो बिल्कुल यहाँ पर एक आपको ब्रेकआउट होते हुए नज़र आएगी। और 2 सप्ताह का समय आप ले ले, उसके बाद आपको एक ऊपर की ओर मूवमेंट देखने को मिलेगी, और ऊपर की ओर जो मूवमेंट मिलेगी वो उसमें आपको डेफिनेटली बहुत ज़बरदस्त तेज़ी यहाँ पर देखने को मिलेगी। मतलब कि 20 से 25-30% तक की भी जो रैली है वह आपको ज़रूर यहाँ पर यस बैंक के अंदर देखने को मिलेगी। तो देखिए मैंने प्रयास किया आप लोगों को कुछ एनालिसिस के माध्यम से समझाने की। यदि मेरा प्रयास आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। और लेटेस्ट जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।